हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस चैनल पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत। प्यारे साथियों, जो ये संधारित्र का सिद्धांत होता है यह हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए आपको संधारित्र का सिद्धांत समझाने की कोशिश करते हैं और आप सभी से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक से समझेंगे और मेरे साथ साथ इसके नोट्स भी ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। तो सपोज करिएगा कि जो संधारित्र का सिद्धांत होता है ये दो चालक प्लेटों के मध्य किया जाता है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि मैंने यहाँ पर एक धनावेशी चालक प्लेट ले ली है और इसके जस्ट बराबर में मैंने एक उदासीन चालक प्लेट ले ली है। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि उदासीन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि उदासीन ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस पर जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेम मात्रा में पाया जाता है, उसी को हम उदासीन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो संधारित्र का सिद्धांत होता है ये दो चालक प्लेटों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो जो हमारी एक यहाँ पर पॉजिटिव चालक प्लेट ले ली है और इसके जस्ट बराबर में मैंने एक उदासीन चालक प्लेट ले ली है। तो जो हमारी उदासीन चालक प्लेट ले ली है इस पर जो हमारा निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा के बराबर ही है, इसी को हम उदासीन कहते हैं। यानी कि सेम मात्रा में निगेटिव चार्ज होगा और सेम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब उदासीन प्लेट को हम धनावेशित प्लेट के निकट लाते हैं तो जो उदासीन प्लेट का ऋणावेश होता है वो धनावेशित प्लेट एक्स जो धनावेशित प्लेट होती है वो उदासीन प्लेट के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसके बाद जो उदासीन प्लेट का धनावेश होता है वो धनावेशित एक्स प्लेट इस धनावेश को अपने से प्रतिकर्षित कर देती है, यानी कि अपने से दूर भेज देती है। और जब इस उदासीन प्लेट को हम भू संपर्कित कर देते हैं तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है और अंत में जो हमें यहाँ पर इस चालक प्लेट के अंदर प्राप्त होता है वो होता है धनावेशित प्लेट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारी निगेटिव यानी कि ऋणावेशित चालक प्लेट होती है उसकी भीतरी सतह पर हमारा ऋणावेश आ जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज था वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वही सेम थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आपको इजली से समझ में आ जाएगी। अब एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा कि जब किसी आवेशित चालक प्लेट के निकट किसी उदासीन चालक को लाया जाता है, जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये कोई हमारी आवेशित चालक प्लेट है और जब इसके निकट हम उदासीन चालक प्लेट को लेकर के आते हैं तो जो आवेशित चालक प्लेट एक्स का धनावेश होता है, जो ये हमारा धनावेश है इस आवेशित चालक प्लेट का, यो चालक प्लेट यानी कि वाई चालक प्लेट के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा इस धनावेश को अपने से प्रतिकर्षित कर देता है, यानी कि इसको दूर भेज देता है। अब बात आती है जिसके कारण जो वाई प्लेट है, जो हमारी ये वाई प्लेट है इसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश आ जाता है और जो धनावेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो वाई प्लेट होती है उसको भूसंपर्कित जब हम कर देते हैं तो धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे प्लेट एक्स का विभव कम हो जाता है। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि जो आज का ये हमारा टॉपिक था वो आपको इजीली से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।